एक व्यक्ति ने एक औरत से पूछा, क्या तुम एक हाउसवाइफ हो? उस औरत ने दिल को लगने वाला जवाब दिया। उसने कहा, मैं फुल टाइम वर्किंग वूमेन हूँ। मैं सुबह का अलार्म क्लॉक भी हूँ। मैं घर की कुक सर्वेंट भी हूँ। मैं बच्चों की टीचर भी हूँ। मैं बुजुर्गों की नर्स भी हूँ। मैं घर की सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। मैं फंक्शन में सज धज के जाने वाली मॉडल भी हूँ। मैं अपने पति की हीरोइन भी हूँ। मेरा कोई हॉलिडे नहीं होता, ना मैं वेतन या भत्ता ना पेमेंट लेती हूँ। इसके बावजूद मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है जब मुझसे पूछा जाता है, तुम सारा दिन करती क्या हो? और बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, औरतों की इज्जत करना सीखिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। तो इस प्यारे से थॉट के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। तो कैसा लगा आपको मेरा थॉट? तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ अपने भाइयों से और अपने दोस्तों से, कोई भी लेडी हो, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें। जितनी भी बहनें हैं हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो हाउसवाइफ है, क्योंकि मेहनत तो वो दोनों ही करती हैं, घर तो वो दोनों ही संभालती हैं। फिर भी जब उनको इज्जत नहीं मिलती है तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आपके घर संसार को बसाती हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर आती हैं और आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान लेती हैं। आप ज़रा अपने माँ बाप को छोड़कर जनाब किसी और के घर जाके रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि माँ बाप को छोड़ने का दर्द क्या होता है। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए एक लड़की के माँ बाप छूट जाते हैं, और जब उसे सब ये बातें सुननी पड़ती हैं ना तो उसे बहुत दुख होता है। उसे यही लगता है कि मैंने शादी क्यों की, इससे अच्छा तो अपने माँ बाप के घर रहती, काम काज करती, तो इससे ज़्यादा इज्जत तो मुझे मेरे मैके में ही मिलती। तो हर औरत की इज्जत कीजिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मेरा बेटा जा चुका है स्कूल, हस्बैंड जा चुके हैं अपने ऑफिस, तो शुरुआत हो गई है मेरे घर के कामों की। तो बस जो सुबह को जो फैला हुआ होता है, कपड़े वहाँ यहाँ जो फैले रहते हैं, तो बस वही मैं सारे समेट रही थी। तौलिया भी सारा गीला ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो फिर इसको भी मैं इसकी जगह रख के आऊँगी। और ये देखिए गेट के पीछे टंग रही है मेरे हस्बैंड की पैंट, जो कि मुझे गेट के पीछे या यहाँ वहाँ कपड़े टंगे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मुझे वो खटकते रहते हैं। और चेयर पर मैंने जो कपड़े हैं वो रख दिए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और हिमांश का ना स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है, तो मैं ज़्यादातर कपड़े ना मॉर्निंग में फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, मैं आने के बाद ही फोल्ड करती हूँ। तो इसलिए ये मैंने कल कपड़े धोए थे, तो सूखे हुए कपड़े शाम के टाइम उतार के लाई थी, फिर हिमांश को पढ़ाने बैठ गई थी, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला था, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो फटाफट से हिमांश को जब स्कूल से लाने के बाद ही मैं अपने कपड़े सारे फोल्ड करूँगी और सोफ़ा करूँगी मैं क्लीन। इन सोफ़ों को तो सारा दिन बस इधर से उधर करते रहो। मेरा बेटा तो सारा दिन ऐसे ही फैलाता रहता है, दिन भर में कितनी बार इस काम को मैं समेटती हूँ मुझे खुद नहीं पता। आपके घर में क्या बच्चे इसी तरह से काम को फैलाते हैं? अगर फैलाते हैं तो बताना ज़रूर। तो बस हमारा सोफ़ा हो चुका है क्लीन, और रख देंगे फटाफट से हम अपने कुशन से। तो मेरे यहाँ कुशन फाइट होती है, इस सोफ़े पे कम और बेड पे ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी इस कोने में धूल सी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े से फटाफट से झाड़ देते हैं। और ये छोटी सी जो टेबल है ये यहीं पर रखी रहती है, तो इस टेबल को भी ना कपड़े से मैं साफ़ करके इसको वापस रख दूँगी। घर में पता नहीं धूल कहाँ से आती है, घर बंद होते हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। और ये जो फ्लावर है इनको भी झाड़ के साफ करके वापस से टेबल पर रख दूंगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग। देखिए हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम अपने ब्लॉग में ना अच्छे से अच्छा करें। सबको अपने ब्लॉग अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने ब्लॉग में मेहनत करते हैं, पर मेहनत तो हमें तब अच्छी लगती है जब हमारे ब्लॉग दूसरों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट कैसा है वो तो हमारी ऑडियंस ही हमें बताती है। तो यहाँ मेरे जो रूटीन है वही अभी तक चल रहा है। तो ये टीवी है ना, इस पर ना बहुत पता नहीं क्यों धब्बे से हो गए थे, ऐसे हिमांश कभी कभी हाथ लगा देता है तो इसके हाथों के निशान थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज टीवी को भी साफ़ कर देते हैं। कॉलिन से मैं टीवी को साफ़ करूँगी। पता है जब से ये टीवी आई है ना मैं इसको साफ़ नहीं कर रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। तो फाइनली पता अपने दिल को मजबूत करके ना आज मैं इस टीवी को साफ़ कर रही हूँ। मैंने बहुत सच्ची डरते डरते इस टीवी को साफ़ करा था, मुझे लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। तो बस हमारा जो डस्टिंग होती है वो हो चुकी है, लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस नहाना और पोछा ही बचा है। तो मेरी आदत है ग्रीन टी पीने की। मैं
मैं दिन में 3 बार ग्रीन टी पीती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले ग्रीन टी पी लेते, क्योंकि एक चीज़ की जब लत लग जाती है ना तो बस यही लगता है कि पीना चाहिए। तो बस मेरा टाइम हो गया था ग्रीन टी पीने का, तो फटाफट से मैं ग्रीन टी पी लूँगी। वैसे दूध वाली चाय से अच्छा तो ग्रीन टी पियो तो ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे मैं दूध वाली चाय ना पहले मैं 2 बार पीती थी, अब तो मैं 1 ही बार पी रही हूँ, क्योंकि मैं अपना फॉर्मूला फॉलो कर रही हूँ 32 बार वाला। तो बस ग्रीन टी पी लेंगे और लग जाएंगे फिर से अपने काम में। काम क्या है, वही मैंने बताया था ना कि पोछा रह गया है और नहाना रह गया है। फटाफट से हम लगा लेंगे पोछा, क्योंकि हिमांशु को भी मुझे स्कूल से लाना होता है। मैं मॉर्निंग में छोड़ने नहीं जाती उसे, मॉर्निंग में तो उसके पापा ही जाते हैं छोड़ने के लिए, बस मुझे उसे लाने की ड्यूटी मेरी है। और जब मैं लेकर आती हूँ तो वो स्कूल से आने में ही आधा घंटा लगा देता है, क्योंकि वो खेलता कूदता मस्ती करता हुआ आता है और उसको रास्ते में चीज़ ज़रूर चाहिए होती है, तो उसको चीज़ वगैरह दिलवा के भी लाती हूँ। ये देखिए बस मेरा हॉल का ही पोछा बचा है, सब जगह का पोछा लग चुका है। घर के इतने काम होते हैं कि बस सही बता रही हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कभी तो छुट्टी मिल जाए इन कामों से हमें भी, बट हमारे जीवन में कभी छुट्टी नहीं लिखी होती। बस हमें तो काम करना है तो बस करना है। और क्योंकि फिर ये आता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, फिर गंदा घर पड़ा रहेगा। अचानक से कोई आ जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट से हो गया हमारा काम, अब हम जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ। सारा काम किया, क्योंकि जो टॉयलेट वगैरह धोने होते हैं ना तो नहाने के बाद ना मेरा मन नहीं करता, तो इसलिए मैं ना इसी टाइम नहाती हूँ। मैं सारा काम ख़त्म हो जाता है, पोछा लग जाता है, और जो मेरे टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह होते हैं उनको मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। कुछ लोग होते हैं भैया मॉर्निंग में नहा लेते, भैया मैं मॉर्निंग में नहीं नहाती। तो बस अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नहाने के बाद। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी, तो बस मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी, और रेडी होने के बाद मैं जाऊँगी हिमांशु को लेने के लिए। आज मुझे ना पता इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आया। ये जो मैंने सूट पहन रखा है इसके साथ कोई दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा था, पता है सारे कपड़े मैंने समेट के रख दिए थे। स्कूल से लाने का टाइम, तो मैं जा रही हूँ हिमांशु को स्कूल से लेने के लिए। बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि अपना हेयर वॉश कर लूँ, पर काम करते करते ना हिमांशु के स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो बाद में हेयर वॉश करूँगी, बहुत लेट हो जाएगा फिर। तो अब हेयर वॉश नहीं कर पाती हूँ, बस नहा लेती हूँ, रेडियो को उसे लेने चली जाती हूँ। फिर आके मन नहीं करता है, आलस आने लगता है। मैं सोचती हूँ चलो नहा ली, अब मैं नहीं कर रही। अब मैं कोशिश करूँगी, देखूँगी कल को हेयर वॉश तो मुझे ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं बाल, और अच्छे नहीं लगते ना ऑयली बाल, बिल्कुल भी चिपकू से लगते हैं। तो और खाना पीना सब हो गया है। और आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से शुरू नहीं किया था, करीबन 10 बजे से ही शुरू किया था। और आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए थैंक यू। और सच्ची में जो स्टोरी होती है, कुछ स्टोरी तो पता है ऐसी हैं, जब मैं पढ़ती थी ना वो तब कि मैंने, जब हम स्टूडेंट थी, जब मैं पढ़ती थी, तो जब मैंने वो स्टोरियाँ पढ़ी थी ना, कुछ स्टोरियाँ होती है ना हमारे माइंड में ना एक अपनी छाप छोड़ जाती हैं कि वो हम भूल ही नहीं पाते हैं, और चीज़ें हम भूल जाएंगे मगर कुछ चीज़ें हम नहीं भूलते। तो वो जो स्टोरी थी उन स्टोरी ने जब तक मैंने आपके साथ शेयर की है, उन्होंने मेरे माइंड पर एक ऐसी छाप छोड़ी है कि आज तक मुझे वो स्टोरी एक एक लफ्ज़ के साथ याद है। हाँ, मुझे जो पात्र हैं स्टोरियों के उनके नाम याद नहीं है। अगर मैं अपनी तरफ से नाम रख भी देती तो शायद मैं स्टोरी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं नाम में कंफ्यूज होती। तो इसलिए फिर मैंने किसी भी पात्र के नाम नहीं बताए हैं। और स्टोरी जितनी भी होती हैं वो मेरी सारी पड़ी हुई हैं स्कूल टाइम की, वही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और उम्मीद करती हूँ आगे की भी स्टोरी आपको ऐसे ही पसंद आएंगी। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू। और एक चीज़ और, आपने चैनल भी सब्सक्राइब करा है, वीडियो भी देखते थे आप, प्लीज़ कॉमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन है जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू फ्रेंड है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, हमें अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन होता है। और तो बस अब बातें करूँगी यहीं पर स्टॉप, क्योंकि बातें करने लगो ना तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट से हिमांशु को लेने के लिए, और आप लोगों से मिलती हूँ आकर। सारे कपड़े मैंने समेट के रख दिए थे, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा था, फिर मैंने यही दुपट्टा डाला मजबूरी में। पता है कि अलमारी पूरी मैंने खंगाल दी, जहाँ जहाँ मेरे कपड़े रखे हुए सारे खंगाल दी थी। यहाँ भी मैं थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, खुद पे गुस्सा कर रही थी, मेरा दुपट्टा कहाँ रख दिया, जब मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा। सही में बिल्कुल भी नहीं मिला। जब मैं स्कूल से आ गई थी ना हिमांशु को लेकर, चेयर पर जो कपड़े रखे हुए थे उनको मैं तय बना रही थी, उन्हीं कपड़ों में निकला, और जो कि चेयर के कपड़ों पर मैं कई बार ढूंढ खाऊंगी पपीता। दोपहर में पपीता, ज़्यादातर मैं पता क्या काम करती हूँ, मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो जाता है ना, तो दोपहर में मैं फ्रूट खाना पसंद करती हूँ। तो आप मॉर्निंग में ना आलू के पराठे बने थे, तो वो तो सभी को पसंद होते हैं, तो मैंने भी खा लिए थे मॉर्निंग में। तो अब मुझे लग रहा है वो खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं पपीता ही खाऊंगी। और हिमांशु अभी जो सामान लाया अपने खाने पीने का वो खा रहा है, मैं पपीता खा लेती हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी बाद में।
दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा तुर्की में के क्या हालात है। मैं यही कहना चाहूँगी बस, समय का कुछ नहीं पता कब किसकी सांसें थम जाएं। कुछ नहीं पता हमारा कि हम कब इस संसार को अलविदा कह जाएं। बहुत दुख होता है, पर जिसको कहते हैं ना, जिसकी ज़िंदगी है उसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं पर देखा होगा आपने 2 साल या 3 साल की बच्ची जिंदा भी निकली थी उस मलबे से। ईश्वर से जुड़े रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। कब बुलावा जाए उसके घर से किसी का नहीं पता। आजकल यही तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो बस इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।